हमारे यहाँ पे अधिकारी बनते हैं। अधिकारी ऑफिसर्स गवर्नमेंट के कैसे बनते हैं, अंग्रेज़ जब आए तब से लेके आज तक क्या इसका सिस्टम है, कैसे हमारे अधिकारी चुने जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिया में कब्ज़ा किया तो वो कैसे अधिकारी बनाती थी, इसके बारे में आज मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिया में कब्ज़ा किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत पड़ी अधिकारियों की कि सरकारी काम करने के लिए, अंग्रेज़ों का काम करने के लिए अधिकारी उनको चाहिए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे, वो डायरेक्टर लोग खुद लोगों को अपॉइंट करते थे, नामज़द करते थे और वही लोग सरकारी कामकाज देखते थे। और उसके जब नामज़द किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था उनको, तो उनको ट्रेनिंग के लिए लंदन भेजा जाता था। वहाँ पे लंदन में ये कॉलेज था, हेली ब्री कॉलेज। उस कॉलेज में जाके उनकी ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग होने के बाद वो फिर इंडिया में आते थे, फिर उनको काम पे लगाया जाता था। ये जो है 1854 की बात है, लेकिन 1854 1854 में ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उस वक्त लॉर्ड मैकाले ने गवर्नमेंट से कहा कि ये जो आप डायरेक्ट लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप लोगों को इसके लिए एक एग्ज़ाम सिस्टम रखना चाहिए, तो उसके अंदर जो टैलेंटेड लोग हों, चुन के आए हों, ऐसे लोगों को अधिकारी ऑफिसर बनाया जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने 1855 में अपनी एक रिपोर्ट उस वक्त अंग्रेज़ों को दी और उसके अंदर उसने ये सुझाव दिया कि इनका एग्ज़ाम लिया जाए। तो वही टाइम पे वो लोगों ने ये बात लॉर्ड मैकाले की माना और मानने के बाद वो लोगों ने एग्ज़ाम का सिस्टम शुरू किया। लेकिन उस वक्त जो एग्ज़ाम वो लोग लेते थे, उसका जो सेंटर था वो लंदन था। लंदन में उसके एग्ज़ाम होते थे। इंडिया में उसका कोई मरकज़ ही नहीं था, कोई सेंटर ही नहीं था। और वो लोगों ने उसका जो सिलेबस, उसका जो निसाब बनाया था, ऐसा बनाया था कि उसके अंदर गोरे लोग ही आते थे, अंग्रेज़ लोग, यूरोपियन लोग ही आते थे, इंडियन उसमें आ ही नहीं पाते थे। सबसे पहले जो इंडिया के हमारे सिविल सर्विस में अंग्रेज़ों के ज़माने में चुन के जो आए थे, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये 1864 में ये पहले जो थे सिविल सर्विस क्वालिफाई करने वाले थे और पहले हिंदुस्तानी थे जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इन्होंने ये एग्ज़ाम सिविल सर्विस का क्रैक किया था 1864। उसके 3 साल के बाद फिर 4 लोगों का और उसके अंदर सिलेक्शन हुआ और इंडिया के लोग, हमारे लोग जो हमारे पुरखे थे, वो लोगों ने 50 साल तक डिमांड करते रहे अंग्रेज़ों से कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो इंडिया में लिया जाए, लेकिन वो लोग उसके लिए एग्री नहीं हो रहे थे। और उनके मन में ये डर था कि अगर हम इंडिया में एग्ज़ाम लेंगे इंडियन के हिसाब से, तो ये लोग सिविल सर्विस में आ जाएंगे और वो हमारे लिए दिक्कत होगी, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब मुतालबा ज़्यादा होने लगा तो वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और पहला सेंटर जो उन्होंने एग्ज़ाम का बनाया, इलाहाबाद में बनाया। इलाहाबाद में उसका एग्ज़ाम हुआ और ये 1922 की बात है। 1922 1922 में इलाहाबाद में इसका एग्ज़ाम लिया गया और उसके बाद जो है सेंटर दिल्ली को भी बनाया गया। और पहले जो एग्ज़ाम होता था तो उनका एक, जैसे हमारे यहाँ पे अभी यूपीएससी है, तो उस वक्त उनका जो था फेडरल लोक सेवा आयोग वो लोगों ने बनाया था। फेडरल लोक सेवा आयोग, उसके अंडर में ये एग्ज़ाम होता था और ये एग्ज़ाम जो है वही लोग कंडक्ट करते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 1950 को, तो उस वक्त जो है फेडरल लोक सेवा आयोग जो था उसको बदल के संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया, जिसको हम और आप आज आम ज़बान में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। और उस वक्त अंग्रेज़ों ने जो शुरू किया था तो एज लिमिट रखी थी 23, ज़्यादा से ज़्यादा
यानी 23 एज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 18 साल, मिनिमम 18 ईयर, ये एज लिमिट रखी थी। और उनको यही डर सता रहा था कि अगर हम ये एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट करवाएंगे और ये लोग इंडियन हमारे सर्विस में आएंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। आज जब हम देखते हैं तो एक चीज़ हमको कुछ मुनासिबत लगती है, कुछ चीज़ें कंबाइन लगती हैं अंग्रेज़ों की सोच में और आज हमारी जो मौजूदा सरकार है इसकी सोच में। अंग्रेज़ ये चाहते थे कि हमारी जो सर्विसेज है, सिविल सर्विस में जो है भारतीय ना आ पाएँ, हिंदुस्तानी ना आ पाएँ। और आज हमारे यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि सिविल सर्विसेज में SC, ST, OBC, पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये लोग ना आ पाएँ। और UPSC एक बहुत ही मोतबर और भरोसेमंद और टैलेंटेड बॉडी है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिस वक्त फेडरल लोक सेवा आयोग ख़त्म किया गया और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया तो वहाँ पे जो लोग फेडरल लोक सेवा आयोग में थे, जो अध्यक्ष थे उनको अध्यक्ष रखा गया, जो मेंबर थे उनको मेंबर रखा गया। उनमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़, कोई बदलाव नहीं किया गया था, सिर्फ नाम बदला गया था। UPSC उसका नाम रख दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग। और आज हर चीज़ जो अच्छी खासी बॉडी है UPSC उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और इनकी कोशिश ये है कि जो पिछड़ा तबका है वो यहाँ पे ना आ पाए। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको अभी जल्दी ही एक नोटिफिकेशन निकाला है मौजूदा सरकार ने, लिटरल एंट्री। लिटरल एंट्री क्या है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। लिटरल एंट्री जो है इसको अगर आप हिंदी में कहते हैं तो इसको कहते हैं पार्श्ववर्ती प्रवेश, और उर्दू में कहते हैं तो पसे मंज़र इंदराज, यानी पर्दे के पीछे से, बैक डोर से सिविल सर्विस में किसी को लाना बगैर सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिए हुए। इस तरह का नोटिस निकालने का मतलब यही है कि इस नोटिस के ज़रिए जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिस पे उनका हक बनता है, जो UPSC क्लियर करके आते हैं, जो हमारे IAS अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं जो UPSC क्लियर करके आते हैं, ये उनका हक है। लेकिन मौजूदा सरकार उसके अंदर एक पीछे दरवाजे से एक खोल के लोगों को वहाँ पे अपने लोगों को बिठाना चाहती है, चाहे उनके अंदर टैलेंट हो ना हो। बस ये है कि ये हमारे लोग हैं। ये एक नागपुरिया मॉडल है और नागपुरिया मॉडल ये लोग देश में लाके जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड के जो लोग हैं, OBC, इन सब का हक मारना चाहती है। और इन सब चीज़ों के बारे में सबको अवेयरनेस और जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप बेदार नहीं होंगे तो हमारा जो सिस्टम है सर्विसेज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकारी सिस्टम, उस सिस्टम में इस तरह के लोग अगर आएंगे तो हमारा जो UPSC है जिसमें लाखों बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद उसको उनका जो है 3 मरहला होता है, प्रीलिम देंगे, फिर मेन देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, उसमें जो सिलेक्शन होता है फिर जाके वो अधिकारी बनते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनको कोई पोस्ट दिया जाता है और ये बैक डोर से लोगों को उसके अंदर लाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, पूरा सिस्टम जो सरकारी सिस्टम है उसको तहस नहस कर डाला है लोगों ने। और एक मैं आपको बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जो सरकारी कंपनियों में शेयर था, जो हिस्सा था, उस हिस्से को, उस शेयर को इस गवर्नमेंट ने बेच डाला है। और बेचने के बाद वहाँ पे 5,10,000 लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं। सिविल सर्विस का जो सिस्टम है हमारा, इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इतना बेहतरीन इदारा है UPSC, और उसके अंदर जो अच्छे लोग बैठे हैं, इतनी अच्छी मोतबर बॉडी है, अगर हम उसके अंदर उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर उसका जो एतबार है वो घटेगा, उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो अज़मत है वो ख़त्म होगी। आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। जो हिंदुस्तान का हमारा सिस्टम है, जो ढांचा है, उस ढांचे को ऐसे ही बरकरार रखो। आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर देश की साख बर्बाद होगी तो उसको बनाने में जो भी सरकारें आएंगी उनको बहुत वक्त लगेगा। धन्यवाद।